आज टॉपिक है प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 से लेकर 26 तक। 26 में हम पढ़ते हैं और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। ये मीन्स ये टॉपिक जैसा कि रात का प्रार्थना, रात्रि का प्रार्थना का शक्ति। यहाँ पर अपन 16 अध्याय पूरा पढ़ने से हमें पता चलता है और रात का प्रार्थना में क्या क्या लाभ है हमें हम देख सकते हैं कि जो रात्रि में प्रार्थना करने की शक्ति, जो रात्रि प्रार्थना के महत्व तथा आत्मिक और भौतिक दोनों अपना भौतिक आत्मिक में प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अपना आत्मिक जीवन भी उन्नत होगा, अपना भौतिक जीवन में भी। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच में रात्रि का प्रार्थना का शक्ति में बहुत पावर रहता है। रात्रि प्रार्थना की शक्ति का आधार पर हम बाइबल में बहुत सारे अध्ययनों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत कम रेफरेंस ली हूँ। तो हम देखते हैं फर्स्ट यहाँ पर पौलुस और सीलस की बंदी गृह से मुक्त होने का यहाँ पर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर 25 में हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और 16:25 में इस प्रकार लिखा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलस प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेरितों के कामों में, जैसा कि आधी रात मीन्स लगभग आधी रात 12 के बाद ही आधी रात हो जाता है। तब पौलुस सीलस क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। कहाँ? वो लोग घर में नहीं बैठे, चर्च में नहीं बैठे, लेकिन वो लोग जेल में हैं और बंदी गृह में हैं। वहाँ वो लोग प्रार्थना करते हुए बैठे हैं और इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ उनका प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है। उनका प्रार्थना से क्या हो गया? पूरा बंदी गृह का नींव हिल पड़ा है। वो कितना आधी रात का प्रेयर है, रात का प्रेयर है, नाइट प्रेयर्स। वो लोग रात में प्रेयर कर रहा था। रात का प्रेयर में इतना शक्ति है कि बंदी गृह नींव भी हिल गया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, सच में हमारे बीच में बड़े लोग, रमना सर, ऐसा लोग रात का प्रेयर लगाते हैं, इसलिए कि हम आत्मिक भौतिक दोनों तरफ से हम स्ट्रॉन्ग हो सके। और यहाँ पर इतने में बड़ा सा भूकंप भी आया। हम देखते इतना उनका प्रार्थना में इतना शक्ति था कि भूकंप भी आया और सारे उनका बंधन भी खोला गया। जैसा कि वो पौलुस और सीलस का ही नहीं, और जितने भी कैदी लोग हैं बंदी गृह में, जेल में जितने भी कैदी थे, वो सबका बंधन खुल पड़ा। उतना रात का प्रार्थना में उतना शक्ति रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन में रात का प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये पौलुस और सीलस कोई गलत काम करके बंदी गृह में नहीं गए हैं, अपन 16 से पढ़ने से वो लोग प्रार्थना करने के लिए एक जगह जा रहे थे। तब क्या हुआ? एक बावी कहने वाली, एक भविष्यवाणी कहने वाली एक स्त्री उन्हें मिला। उनके जैसा कि आजकल देखा जाए तो जैसा कि शैतान शक्तियों से भरे हुए लोग भी भविष्यवाणी कर सकते हैं और वो लोग भी बावी बता सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पौलुस उस पर तरस खा के उसके अंदर जो आत्मा है उससे आज्ञा दिया कि मैं
तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उससे निकल जा। वहाँ उसी घड़ी निकल गई। यहाँ पर ये लोग गलती नहीं किए, लेकिन एक दुष्ट आत्मा को, दुष्ट भावी बताने वाले स्त्री से दुष्ट आत्मा को निकल दिया है। इसीलिए उनको जो लोग जो स्त्री से भावी बताने वाले, उनको पैसा मिलता था, वो लोग उससे पैसा, झूठा भविष्यवाणी या शैतान का ये काम करके उनको पैसा मिलता था। इसीलिए वो लोग गुस्सा होके वो लोग बड़ों को और ये पौलुस और सीलस को बंदी गृह में डाल दिया गया है। अच्छा काम के लिए भी हम यहाँ पर देखने से अच्छा काम के लिए भी सजा मिलता है। पौलुस और सीलास को अच्छा काम के लिए ही सजा मिला, इसलिए परमेश्वर उनका प्रार्थना सुना है। जैसा वो आधी रात में वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, बंदी गृह में जितने लोग थे वो सब लोग सुन रहे थे, और बड़ा सा भूकंप हुआ और सबका बंधन भी खुल गया। प्रिय भाई और बहनों, आज जितने भी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, जीसस इज़ माई टावर ग्रुप में जितने भी है मेरे प्रिय भाई बहन लोग, आप लोग जो भी ये बंदी गृह जैसा अपना जीवन में कई समस्याएं रहता है। अपन ये पौलुस सीलस का जीवन में ये बंदी गृह एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा जीवन में कई सारा प्रॉब्लम्स लेके हम बैठे होंगे। ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमेश्वर यीशु मसीह आप लोगों को देगा, क्योंकि कोई ऐसा जीवन में संकट, दुख, समस्या और परिवार में कष्ट और पैसों का दुख और क्या क्या समस्याएं हमारे अंदर रहता है। हम कभी कभी वो समस्या दूसरों को बता नहीं पाते हैं, लेकिन समस्याएं जैसा कि बंदी गृह जैसा समस्याएं, बंदी गृह जैसा दुष्ट आत्माएं हमें जकड़े रहता है, वैसा वाला आत्माओं को आज रात हम सब लोग यहाँ जितने बैठे हैं, आप लोग प्रेयरफुली बैठिए, प्रार्थना कीजिए, वचन सुनते रहिए, ताकि आपका समस्या और सबका समस्या भी परमेश्वर दूर करने वाला है। जैसा कि पौलुस और सीलस का बंधन जैसा तोड़ दे, जैसा कि जेल में से वो लोग छुटकारा पाया, वैसा ही अपना समस्याओं से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि आज आप सब नाइट प्रेयर में बैठे हैं, तो विश्वास से बैठिएगा। विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमें विश्वास चाहिए होता है जो भी काम करने के लिए। परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। पौलुस सीलस परमेश्वर पर विश्वास रख के, यीशु मसीह पर विश्वास रख के, ये आधी रात का प्रार्थना में वो लोग तन मन और धन से वो लोग प्रार्थना करने लगा, तो उनका बंधन टूट गया। प्रिय भाई और बहनों, हमें भी वैसा रहना है। हम नेक्स्ट जाते हैं, हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह भी पहाड़ जैसा कि प्रार्थना करने के लिए कहाँ गया? पहाड़ में गया। हम लूक 6:12 में पढ़ सकते हैं। लूक 6:12 में पढ़ सकते हैं। उन दिनों में वहाँ पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह भी प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ के ऊपर गया। वहाँ पर रात भर प्रार्थना करने लगा यीशु मसीह। ना 1 घंटा 2 घंटा ना 3 घंटा, वैसा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया परमेश्वर पिता से। क्या हम यीशु मसीह से जुड़ने वाले लोग हैं? इसलिए हमें भी ज़रूरत है, आजकल हमें भी ज़रूरत है प्रार्थना का शक्ति। हम भी प्रार्थना करना चाहिए। जैसा टाइम निकले, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा आप प्रार्थना कर सकते हैं। जब टाइम मिले प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कभी रात में कुछ लोग ऐसा भी रहते हैं, लोग रात में मोबाइल चलाने में घंटों तक बैठते हैं। वही टाइम अपन प्रार्थना करने में
देने से ना परमेश्वर अपना ज़िंदगी में भी आशीर्वाद देगा। जैसा कि यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया। हम देखते हैं पौलुस सिलस आधा रात से प्रार्थना किया। यीशु मसीह पूरे रात प्रार्थना किया। क्या हमारा जीवन में भी हम प्रार्थना कर रहा है या हमारा जीवन में प्रार्थना का कमी है? हम सोचना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपना जीवन में प्रार्थना का बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मात्यू में भी हम देखते हैं यहाँ पर मात्यू अगर निकलने तो मात्यू निकलिए। मात्यू 26:40 में हम देख सकते हैं। तब वहाँ अपने चेलों के पास आया, उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जागते ना रह सकते? हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह कहता है चेलों से, मेरे लिए एक घड़ी भी तुम लोग जागते हुए नहीं रह सकते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन शिष्य लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। पर यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ एक घड़ी, एक घंटा भी तुम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते करके बोल रहा है। क्योंकि प्रियो, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, शैतान नहीं चाहता है कि हम प्रार्थना करें। वो कुछ ना कुछ बाधाएं अपना ज़िंदगी में डाल ही देता है, जैसा कि नींद और सर दर्द, बॉडी दर्द, जो भी एक प्रॉब्लम हम सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या करूँ, अभी करूँगी या नहीं, या क्या करूँ, जैसा हमें सोच आता है, ऐसा सोच हम लेते हैं। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहनों, जब हमें मौका मिलता है, मौका का फ़ायदा उठाना है, परमेश्वर के साथ बैठना है और प्रार्थना करना है। ये इतना रात का प्रार्थना का शक्ति हमारे जीवन में बहुत पावरफुल है, इसलिए हम बैठना है प्रेयर में। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा चेलों से, तुम एक घंटा भी बैठ नहीं सकते क्या हमारे जीवन में आज हम परखेंगे हमारे जीवन को, एक घंटा हम बैठेंगे रात का प्रार्थना में, या कितना घंटा बैठेंगे, या जितने लोग रात का प्रेयर में बैठे हैं अभी फेथफुल से हम बैठ रहा है या नहीं, ये भी हमें सोचना है मेरा प्रिय भाई और बहनों। और हम देखते हैं मार्कुस 13 का 3 और 5 तक हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए रात भर की प्रार्थना का प्रतिफल बहुत अच्छा रहता है। रात भर का प्रार्थना का प्रतिफल हम या मार्कुस में भी पढ़ सकते हैं हम, वो बहुत सारे अध्याय है, वैसा प्रार्थना के रात का प्रार्थना के बारे में हमें सिखाता है, हम पढ़ सकते हैं। मात्यू में है, मार्कुस में है। इसलिए और यहाँ पर और एक अध्याय आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, और मत्ती 25:13 में भी लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यहाँ पर अपन ओपन करेंगे मत्ती राशि सुसमाचार इसका 25:13 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम उस घड़ी को जानते हैं, उस दिन को जानते हैं जो यीशु मसीह आने वाला है। यहाँ पर सब अपन 25 से पढ़ने से यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है 10 कुंवारियों का। जैसा कि 10 कुंवारियों का
उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर 10 कुंवारियाँ हैं जो यीशु मसीह जैसा कि दुल्हा आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो फर्स्ट से 13 तक पढ़ने से हमें मैटर समझ में आता है। वो लोग आधी रात में दुल्हा का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका डिविट पकड़ के वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और उनमें से 5 मूर्ख स्त्रियां हैं और 5 बुद्धिमान। कितना है? 10 कुंवारियां हैं, लेकिन 5 बुद्धिमान है, 5 मूर्ख है। आज हमारा जीवन या बुद्धिमानों में गिना जाती है या मूर्खों में गिना जाता है, हम देखना है मेरा प्रिय भाई और बहनों। बुद्धिमान लोग क्या किया? उनका डिविट तो पकड़ा, लेकिन वो लोग साथ में तेल भी लिए। जब दिए बुझने लगे तब वो लोग तेल डाल सके, लेकिन मूर्ख लोग ओनली दिए पकड़ के आए। तब दुल्हा आया और वो लोग अंदर चले गया। इसलिए यहाँ पर यह लिखा है 12 से हम पढ़ने से, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब हम मूर्खों के जैसा रहेंगे तो जब यीशु मसीह आएंगे तो यीशु मसीह भी हमें कहेंगे, मैं सच बोल रहे, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि इसलिए हम कैसा रहना है? यहाँ पर बुद्धिमान कुंवारियों के जैसा रहना है। यहाँ पर 10 लोग हैं मेरा प्रिय भाई और बहनों, लेकिन उनमें से 5 लोग ही यीशु मसीह के साथ अंदर चले गया, जैसा कि दूल्हे के साथ अंदर चले गया। ये उदाहरण यीशु मसीह का आने का टाइम का ही है। अपना आधे रात, ये भी आधा रात ही है। जैसा कि अभी हम पौलुस सीलस आधा रात में प्रार्थना कर रहे थे, जेल से छुटकारा पाया, वैसा ही यहाँ पर भी आधा रात का ही बात बताने, लगभग आधा रात का ही बात यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। और ये इसलिए कहता है, इसलिए वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी। हम नहीं जानते हैं यीशु मसीह कब आने वाला है, ना कौन सा घड़ी में आने वाला है, कौन सा मिनट में आने वाला है, कौन सा दिन में आने वाला है, कौन सा महीना में आने वाला है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे तब हम कौन सा ग्रुप में हैं, या बुद्धिमान लोगों का या मूर्खों का, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है मेरा प्रिय भाई और बहनों। ये बात भी रात का ही है हम देखने से। इसीलिए हम क्या करना है, जब हमें नहीं पता यीशु मसीह कब आएंगे, इसलिए हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, यीशु मसीह का इंतज़ार करना है। और यहाँ पर हर घड़ी में हम देखते हैं, हर अध्याय में जितना भी मैंने पढ़ी हूँ, वो अध्यायों में आधा रात की प्रार्थना के बारे में ही बताया गया है। और हिंदी समझ में नहीं आता है तो कुछ अब सोरा बाइबल में से भी पढ़ सकते हैं। अगर अध्याय वचन इधर उधर हो तो अब वो पूरा अध्याय पढ़ने से आप लोगों को समझ में आएगा। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, रात्रि प्रार्थना के मध्यस्थ उन्नति होता है। हम रात्रि प्रार्थना करते हैं तो मध्यस्थ करते हैं, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं ना, वो हम मध्यस्थ करते हैं यीशु मसीह से। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमारा जितने भी आप अभी बैठे हैं रात्रि का प्रार्थना, जिन भाई बहन लोगों को रात्रि का प्रार्थना मिल नहीं पा रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए हम यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करें आज। इसलिए यहाँ पर रात्रि का प्रार्थना, मध्यस्थता का प्रार्थना होता है, उन्नति का प्रार्थना होता है। लोग प्रार्थना के लिए रात्रि का लाभ उठाते हैं। लोग है ना प्रार्थना के लिए रात्रि का लाभ उठाए। जैसा कि हम जितने भी घटनाएं बाइबल से देखते हैं ना, वो सब रात के दौरान ही हो रहे हैं। जैसा कि हम देखेंगे
आध्यात्मिक युद्ध। आध्यात्मिक युद्ध किसने किया, हम अपन सब जानते हैं। और उत्पत्ति में हम पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 28:11-12 में, उत्पत्ति 28:11-12 में हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 11-12 इसमें हम पढ़ सकते हैं, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुँचते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखने से ये रात का युद्ध, आत्मिक युद्ध याकूब ने किया, आत्मिक युद्ध या रात का प्रार्थना जब वो सो रहा था। जब हम देख सकते हैं, एसाव से सारा आशीर्वाद लेके उसका मामा लाबान के घर वो भागने लगा, तो तब रात हो गया, तो एक जगह वो सोने लगा, पत्थर को तकिया बनाया। तब उसने सपने में क्या देखा कि स्वर्ग से एक सीढ़ी लगा हुआ है, और वो सीढ़ी से स्वर्गदूत उतरना और चढ़ना हो रहे हैं। तो उसने सोचा कि वो परमेश्वर का स्वर्गदूत है। प्रिय भाई और बहनों, रात का समय स्वर्गदूत काम करते हैं अपने लिए, अपना आत्मिक युद्ध, मल युद्ध, ये सब स्वर्गदूत हमें साथ देता है। इसलिए जब याकूब सुबह तक उसने वो सपना देखा, सुबह वो क्या किया, आशीर्वाद देते तक नहीं छोड़ूंगा करके उसने जिद किया, क्योंकि वो रात भर युद्ध करते रहा। कौन सा युद्ध? आत्मिक युद्ध किया याकूब। इसलिए याकूब से वो क्या बना? इज़राइल बना, और उसका संतान अभी पूरा पृथ्वी पर फैल गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। कब दिया? ये पूरा रात वो युद्ध करते था, इसलिए उसको आशीष मिला। मेरा प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखने से आत्मिक युद्ध पर प्रकाशन डालने से हमें अंधकार में जो भी घटनाएं होता है ना, वो डरावना होता है, उससे जय पाने का एक ही है, प्रार्थना महत्वपूर्ण है हमारा जीवन में, बहुत महत्वपूर्ण है। हम दिव्य दूतों को परमेश्वर अपने साथ भेजेगा रात में। जब हम देखते हैं दिव्य दूतों को, जब इज़राइल ऐगुप्त में था, इज़राइल लोग, तब भी रात का टाइम ही परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया। जैसा बोला परमेश्वर ने, जैसा रात के समय भी वहाँ पर एक कार्य घटा हुआ था, जैसा कि पैलोटों का मारने का रात का टाइम ही आगे हम पढ़ सकते हैं। और रात के समय दिव्य दूतों का गति होता है हमारे साथ, विशेष रूप से हमारे साथ रहता है। जो लोग परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है और प्रार्थना करने वालों को दिव्य दूत सहायता करता है। जो लोग रात में, प्रिय भाई और बहनों, मैं रियल में बोलती हूँ, आप लोग पूरा विश्वास से आज रात में 2 बजे तक प्रार्थना करेंगे ना, आपका जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। दिव्य दूत आपके साथ है, इसलिए हम विश्वास रखना है। उन्हें स्वर्गदूत रात में विशेष रूप से सक्रिय होता है, जैसा कि हमारे साथ रहता है स्वर्गदूत।
इसलिए यहाँ पर और एक हम देखेंगे, उतना ही स्वर्गदूत रात का प्रार्थना में और रात का समय में स्वर्गदूत अपने साथ जितना रहता है ना, और शैतान भी उतना काम करता है मेरा प्रिय और भाई बहनों। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर शैतान का गति भी चलता है, शैतान का कार्य भी रात में ही होता है। शैतान का कार्य भी कब होता है? रात में ही होता है। शैतान दुष्ट बलिदान, राक्षसी रोषक और अंधकार का आड़ जाता है, उसे चेतावनी दी जाता है। और शैतान एक रात का किसान का जैसा है, जैसा कि एक किसान खेत में बीज बोता है ना, वैसा ही शैतान क्या करती है ना, रात में ही राज करती है। अपन देख सकते हैं मत्ती 13 में, हम देख सकते हैं मत्ती 13 में हम देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। बाइबल रहने से आप लोग भी बाइबल को खोल के पढ़ सकते हैं। 13:25 में हम देख सकते हैं, 13:25, जो यहाँ पर 25 में इस प्रकार लिखा है, पर जब बीज जंगली बीज बोकर चला गया, तब अंकुर निकले और बाले उगले, तो जंगली दाने फेदे भी दिखाई दिए। पर जब लोग सो रहे थे, उनका शत्रु आकर गेहूं के बीच में क्या बोया? गेहूं के बीच में जंगली बीज बो दिया। जैसा कि गेहूं में अन्य बीज जो भी जैसा कि घास का बीज ऐसा बो दिया, वैसा ही शैतान भी हमारे जीवन में रात के समय में काम करती है। जब सब लोग सोते हैं, अपना मन में बुरे विचार, मन में बुरे शक्तियाँ वैसा होता है। जैसा कि स्वर्गदूत अपने साथ रहता है जितना सच्चे, वैसा ही रात में शैतान भी काम करते हैं, हम मत्ती में पढ़ सकते हैं। इसलिए ईश्वरीय कृपा हम चाहिए। हमें क्या चाहिए? ईश्वरीय कृपा चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर से इस रात में जो प्रार्थना कर रहा है मेरा प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का स्वर्गीय शक्ति मांगेंगे हम। और हम देखते हैं निर्गमन में भी हम देख सकते हैं, जब रात में होता है, इसलिए न्याय की कथाएं रात के समय विशेष रूप से शक्तिशाली होती है। रात का समय का प्रार्थना शक्तिशाली होता है, रहस्यमय होता है, मार्गदर्शन करता है, संकेत देता है हमें रात का प्रार्थना। और रात में जारी किए जाने वाली प्रार्थना हमें बल देता है, अपन को एक अच्छा संदेश देता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं ना, जो निर्गमन में हम देखेंगे 12:12 में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन में कोई अगर बाइबल मिलने से पढ़ सकते हैं, हम देखते हैं 12:12 में देखते हैं, क्योंकि उसी रात को मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। मैं मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है? मैं यहोवा हूँ। मैं मिस्र के देवी देवताओं को भी दंड दूंगा, सब पहलौठों को मारूंगा। कब? रात में परमेश्वर मिस्र देश से होकर जाएगा, तो तब सब पहलौठों को मारेगा। तब तुम लोग क्या करने के लिए, पूरा हम निर्गमन में पढ़ने से ये है, जैसा कि एक भेड़ का बलि देके उनका ब्लड जो क्रूस रहता है उनको बचाऊंगा करके परमेश्वर एक सुझाव भी दिया था।
उनको एक सूचना दिया था, तुम लोग जो लोग मेरा ब्लड जो दरवाजा में दिखेगा उनको मैं बचाऊंगा, वो लोग सुरक्षित है, जैसा कि आप और मैं सुरक्षित है अभी जो हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं ये लोग असुरक्षित है। बहुत सारे हिंदू लोग हैं, वो लोग बहुत नरक की ओर जा रहे हैं, ये सब लोगों के लिए। और यहाँ पर परमेश्वर ये काम कब किया? रात में ही किया मेरा प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि रात का प्रार्थना शक्तिशाली है, इसलिए हम रात का प्रार्थना करते हैं। और हम आगे देखने से दानियल में भी हम देख सकते हैं, दानियल में भी हम देख सकते हैं, दानियल की पुस्तक उसका 2:19 में देख सकते हैं। तब वहाँ वेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यहाँ कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, आमीन। यहाँ पर हम दानियल को भी देखने से, दानियल को भी रात में ही परमेश्वर स्वप्नों में उसको जो प्रकट किया गया, तब दानियल ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रिय भाई और बहनों, जो भी हम देखते हैं रात में ही जो भक्तों को हम देख रहे हैं बाइबल में से, वो लोग रात का प्रार्थना से ही प्रभावित हो गए। और इवन हम देखते हैं यीशु मसीह और इतना अपना परमेश्वर है, लेकिन पिता से वो प्रार्थना किया, उसका यीशु मसीह का पिता से उसने प्रार्थना किया, वो भी रात के समय, वो भी पहाड़ों में जाकर और जंगलों में जाकर, गचमनी में जाकर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, रात का प्रार्थना चमत्कारी प्रार्थना है। जैसा कि हम देखते हैं प्रेरितों में भी हम देखा ना, जैसा कैदियों को छुड़ाने का, छुटकारा लाने का, ओके, ये सब प्रभावशाली प्रार्थना है, रात में ही हो सकता है। और रात की प्रार्थना की शक्ति पर जोर है बहुत। सच में हम रात में प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत धन्य हैं, ओके। और हम देख सकते हैं बहुत सारे अध्यायों में हम देख सकते हैं रात्रिकालीन प्रार्थना का शक्ति लाभ, ये सब हम देख सकते हैं। जब हम रात्रि में प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने से हमें सहायता मिलता है, बल मिलता है, हमें आत्मिक शांति मिलता है, आत्मा शांति मिलता है। हम शांति से बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसलिए रात का प्रार्थना हमें ऊर्जा देता है, जैसा कि एक शक्ति देता है, पवित्र आत्मा का शक्ति देता है हमें। जब जो लोग रात में प्रार्थना करते हैं ना, वो लोग, उनको अलार्म या घड़ी का ज़रूरत नहीं रहता है, करेक्ट टाइम में परमेश्वर उन्हें जगाता है, यीशु मसीह उन्हें जगाता है करेक्ट टाइम में। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन कैसा है? आज का रात्रि का प्रार्थना में हमारा जीवन कैसा है, हम देखना चाहिए मेरा प्रिय भाई और बहनों। हम बैठे हैं लेकिन अपना मन, अपना तन और कैसा है, क्या कर रहे हैं हम, ये सब सोचना है। ये सब सोच के हमें रात्रि का प्रार्थना में ज्वाइन होना है। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें रात का प्रार्थना कंपलसरी करना है। यहाँ पर पौलुस सीलस देखने से भी रात का प्रार्थना किया, यीशु मसीह भी रात का प्रार्थना किया। और याकूब को देखते हैं, याकूब भी रात का प्रार्थना किया। और कई लोग मेरे प्रिय भाई और बहनों, दानिएल और कई लोग हम देखने से रात का प्रार्थना किया और वो लोग क्या किया, आशीष पाए। ऐसा कोई नहीं है रात का प्रार्थना करके आशीष ना पाए, लेकिन सब लोग आशीष पाए हैं रात का प्रार्थना में। इसलिए आज हम रात का प्रार्थना में तन मन और धन से हम बैठेंगे प्रार्थना में,
और परमेश्वर से मांगेंगे जो भी समस्याएं हैं अपना जीवन में, जैसा कि पौलुस सीलस को बंदी गृह में डाल दिया गया, वैसा जीवन में प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम नहीं, अपना जीवन में कई सारा प्रॉब्लम्स रहता है, जैसा कि पैसों का दिक्कत और बीमारियां और मानसिक तनाव और कुछ ऐसा ही बहुत सारे प्रॉब्लम से हम जाते हैं, चलते हैं। इन सब प्रॉब्लम जैसा बंदी गृह जैसा ही है, जो शैतान हमें बांध के रखता है, वही प्रॉब्लम में जितना भी निकलना चाहते हैं तो नहीं निकलने देता है शैतान। इसीलिए हमें क्या करना है, आज हमें एक निर्णय लेना है, परमेश्वर से मांगना है, यीशु मसीह से मांगना है, इन सब प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दीजिए परमेश्वर करके, क्योंकि सब भक्तों ने रात का प्रार्थना किया, सब लोग आशीष पाए उनके ज़िंदगी में, वो लोग आशीष पाया है। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें भी आशीष पाना है, तो आज हमें मांगेंगे यीशु मसीह से और आशीष पाएंगे। आमीन। आमीन 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 आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिएगा सिस्टर, वचन के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ओके सर। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ राजा, आपकी स्तुति प्रशंसा करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ राजा परमेश्वर पिता। सच में प्रभु, ये रात काल का समय प्रभु परमेश्वर पिता, पावर ऑफ नाइट प्रेयर्स, सच में प्रभु नाइट प्रेयर्स में बहुत पावर रहता है प्रभु परमेश्वर। अगर प्रभु मेरे वचन में कोई गलतियाँ है तो माफ़ कीजिए, मेरा वचन प्रभु हर एक लोगों तक पहुँच सके राजा, हर एक लोग समझ सके राजा परमेश्वर पिता। मैं नहीं बल्कि आपने प्रभु मेरे मुंह से बोला है प्रभु। पवित्र आत्मा धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जितने भी जितने भी लोग ग्रुप में बैठे हैं पिता, उन सबको आशीष दीजिए प्रभु। जो भी प्रॉब्लम से, जो भी परेशानी से, जो भी दुख और दर्द से बैठे हैं प्रभु, सबको आप आशीषित कीजिए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ और प्रभु मुझे ये समय दिया प्रभु, रामनाथ सर के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उनका फैमिली के लिए भी परमेश्वर, उनका फैमिली को आशीष दीजिए प्रभु। जो दो बच्चे लोगों को प्रभु, जो वो लोग पढ़ रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष दीजिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करते हुए छोटी सी दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आमीन आमीन।